Hello, Assalamu alaikum friends. Hope you guys are all well. Welcome to my YouTube channel. Hey, you guys now will know how to earn money online. But before going to our topic, I request you to please subscribe to my YouTube channel. And if you have not watched our videos, then go and check it out. I have made very good reviews by you. It's very good for your knowledge and earn money earn money online. As you know that I am making. Playlist on the 500 plus ways to be make online. आप यहाँ से किस तरह 500 से ज़्यादा तरीके हैं कि जहाँ से आप अर्निंग करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने ये बहुत मैंने बना ली हुई है वीडियोस। 40 से 50 वीडियोस हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूँगा, आप वहाँ जाए जाके देखिए। तो अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि जो आज का मेरा टॉपिक है वो है स्विच टू योर बैंक अकाउंट। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्विच टू योर बैंक अकाउंट मतलब कि आपका अगर बैंक सेविंग है करंट है तो आप करवा लें। ठीक है, ये चीज़ वो यहाँ पे कह रहा है कि सेविंग और करंट के दरमियान क्या फ़र्क है वो बता देते हैं। सेविंग सॉरी difference between saving and यहाँ पे क्या कह रहा है कि a saving account is a deposit account which allows limited transactions while a current account is meant for daily transactions। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेविंग अकाउंट एक डिपॉजिट अकाउंट होता है जहाँ पे आप लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कि आप लिमिट होती है, आप एक हफ्ते में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और करंट अकाउंट क्या आता है, करंट अकाउंट डेली ट्रांजैक्शन पॉइंट बता देता हूँ। एक हो सकता है कि जिसका बैलेंस कम रिक्वायर्ड हो। ठीक है, और मतलब कि एमरजेंसी फंड कोई बिल करने के लिए हो, कुछ ऐसी कोई चीज़। और उसके बाद इंटरेस्ट इज मतलब कि अगर आप पैसे उसके अंदर डालते हैं तो आप कुछ पैसे वापस लेते भी हैं। तो गाइस ये देखें कि ये पेज मेरा ओपन हो चुका है। तो डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड करंट अकाउंट। इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में ये है कि इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन डिपॉजिट अकाउंट। मैंने आपको कहा था ना कि ये चीज़ है कि इंटरेस्ट आपको दिया जाता है जब भी आप इसके अंदर डिपॉजिट करवाते हैं, मगर मतलब कि अगर आप पैसे डलवाते हो अपने बैंक अकाउंट तो आपको बैक पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, और करंट अकाउंट में कोई पैसे वापस नहीं दिए जाते। ट्रांजैक्शंस होती हैं कि रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ डेली या मंथली ट्रांजैक्शन। ये मैं कह रहा हूँ ये सूद होता है जो आपको दोबारा मिलता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ डेली एंड मंथली ट्रांजैक्शन के आप डेली या मंथली कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं जो आप कर सकते हैं और इसके अंदर आप डेली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यूज़ इसका क्या है कि अगर आप कोई फंड वगैरह बिल्ड करना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, कोई इतने पास वगैरह नहीं है, वो इसके लिए बेस्ट है। और फॉर रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब कि आप अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन के लिए रेगुलरली अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप ये इस्तेमाल करेंगे। लो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए बहुत ही थोड़ा बैलेंस चाहिए होता है और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा दरकार होता है। ये क्या कह रहा है कि ये सेविंग अकाउंट जो है ये बेस्ट इसलिए है। सेविंग अकाउंट इज़ बेस्ट फॉर इंडिविजुअल्स, सैलरीड प्रोफेशनल्स, सीनियर सिटीजन। के जो लोग सैलरी लेते हैं, कुछ लोग सीनियर सिटीजन हैं, वो भी सारा वो ये से लूज हो सकते हैं। फॉर करंट फॉर बिजनेसमैन, फर्म्स, कंपनीज, ट्रस्ट और एसोसिएशन ये करंट अकाउंट देते हैं। ठीक है, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नॉट प्रोवाइडेड। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है, और
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप कह सकते हैं, आपको इसकी सिक्योरिटी दी जाती है कि आपके पैसे सेव रहेंगे कि नहीं। इसके अंदर आपको कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती, इसके अंदर आपको सिक्योरिटी दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक कर लें, कमेंट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी बहुत आगे वीडियोज़ आने वाली, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच। So meet you in the next video. Goodbye.